Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in this video we will discuss the difference between extortion and criminal intimidation. But before starting my video, a reminder for you guys to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Difference between extortion and criminal intimidation. We will discuss each of them one by one. So the first and the main difference between extortion and criminal intimidation is that Section 383 of Pakistan Penal Code deals with the term extortion, while Section 503 of Pakistan Penal Code deals with criminal intimidation. Next is definition of extortion. So Section 383 says, whoever intentionally puts any person in the fear of injury to that person and thereby dishonestly induces the person to deliver to that person any property, money or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into valuable security commits extortion. While Section 503 says, whoever threatens another with an injury to that person, reputation or property, or the person or reputation of any other person in whom that person is interested with an intent to cause the alarm to that person or cause that person to do an act which he is not legally bound or omits to do which that person is legally entitled to do commits criminal intimidation. नेक्स्ट इज एक्सटॉर्शन का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आप अगले बंदे से उसकी मनी, प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी ऑब्टेन कर लें, जबकि क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मेन मकसद है कि अगले बंदे को थ्रेट करें और उसे इंड्यूस करें वो काम करने से जो लॉ ने प्रोहिबिट किया है और वो काम करने से रोकना जिसके लिए वो ड्यूटी बाउंड है, फॉर विच ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू डू. नेक्स्ट इज एक्सटॉर्शन में जो फोर्स है वो हमारे पास एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव फोर्स दोनों यूज़ होती है एक्सटॉर्शन के ऑफेंस में, जबकि क्रिमिनल इंटिमिडेशन में एक्चुअल फोर्स नहीं यूज़ होती, जस्ट कंस्ट्रक्टिव फोर्स यूज़ होती है. द फिफ्थ डिफरेंस इज़ दैट कि जो एक्सटॉर्शन है उसमें डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो मेन इसेंशियल है इस ऑफेंस का. मीन्स कि एक्सटॉर्शन में जो प्रॉपर्टी, मनी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी है उसका डिलीवर होना मस्ट है, जबकि क्रिमिनल इंटिमिडेशन में देयर इज़ नो डिलीवरी ऑफ मनी, प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी बाय विक्टिम टू द एक्यूज्ड, क्योंकि उसका मेन पर्पस उसको थ्रेट करके वो काम करने से रोकना जो लॉ ने उसे जिससे लॉ ने रोका है और वो काम करने के लिए उसे मजबूर करना जिसके लिए लॉ ने उसे रोका है और वो काम करने से रोकना जिसके लिए वो ड्यूटी बाउंड है. नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है कि जो एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट है, अगर कोई बंदा एक्सटॉर्शन कमिट करता है तो वो 3 इयर्स के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट मिलती है, जबकि जो बंदा क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस कमिट करता है उसकी पनिशमेंट है 2 इयर्स की. सो अकॉर्डिंग टू दिस पनिशमेंट हम कह सकते हैं कि एक्सटॉर्शन जो है वो हाई ग्रेड ऑफेंस है, दैट इज़ फेलनी, क्योंकि फेलनी में हमने पढ़ा था कि उन ऑफेंसेस की जो पनिशमेंट है वो 2 इयर्स से अबव की होती है, या 3 इयर्स या 4 या 5 या ऑनवर्ड्स, जबकि क्रिमिनल इंटिमिडेशन की पनिशमेंट चूँकि 2 इयर्स है तो हम कहते हैं ये लो ग्रेड ऑफेंस है, मिसडिमेनियर, बिकॉज मिसडिमेनियर जो ऑफेंसेस है उसकी पनिशमेंट या तो टिल 2 इयर्स होती है या लेस देन 2 इयर्स होती है. अब जैसा कि हमने कहा कि एक्सटॉर्शन हाई ग्रेड ऑफेंस है तो दैट मीन्स फेलनी जो है वो नॉन बेलेबल है, जो बंदा एक्सटॉर्शन कमिट करता है उसको इजीली बेल नहीं मिलती, जबकि क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो लो ग्रेड ऑफेंस है वो बेलेबल है, इजीली बेल हो जाती है उस बंदे की. इलस्ट्रेशन को अगर हम देखें तो ए ने बी को इंड्यूस किया, उसको थ्रेट किया उसकी लाइफ का कि वो उसको जान से मार देगा, और फिर उसने बी को इंड्यूस किया कि वो अपनी प्रॉपर्टी और मनी जो है वो ए को ट्रांसफ़र करे, तो ए ने यहाँ क्या किया, एक्सटॉर्शन कमिट किया. अ क्रिमिनल इंटिमिडेशन की हम एग्जांपल देखें तो ए जो है वो बी को इंड्यूस करता है, ठीक है, किस पर्पस के लिए कि वो उसे रोके ताकि वो सिविल सूट प्रोसिक्यूट ना कर सके, वो अपनी ड्यूटी जिसके लिए वो बाउंड है वो उसे परफॉर्म ना कर सके, और उसे थ्रेट करता है कि वो उसके घर को जला देगा.
अब जब उसने उसको थ्रेट किया कि वो उसके घर को जलाएगा और उससे जो उसकी ड्यूटी थी वो करने से रोका, तो दैट मीन्स ए ने जो है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन कमिट किया है. So that's all about difference between extortion and criminal intimidation. If you have liked the video, please comment below and thank you so much for watching.